हमारे खास प्रोग्राम आपका नेता कैसा है में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर वही स्टोरी लेके आए हैं, लेकिन इस बार वार्ड अलग है। वार्ड नंबर 55 में आए हैं हम लोग और यहाँ की पार्षद है अर्चना परमार और विधायक है कृष्णा गौर। हमारे साथ वार्ड नंबर 55 के कुछ लोग मौजूद है और यहाँ पे जो ये बस्ती है इसको संत आशाराम बस्ती कहा जाता है और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र विश्वकर्मा। आपके पार्षद कौन है? हमारे पार्षद अर्चना परमार है। आते हैं वो यहाँ पे? हाँ, कभी कभी आती है। बहुत बहुत मुश्किल से एक बार आई थी। अच्छा, कितने वक्त पहले? मतलब अभी रैली निकली थी, सिंदूर सिंदूर योजना में आई थी, उसके बाद नहीं आई। अच्छा, सिर्फ रैली के लिए? जी हाँ, रैली। कोई समस्या हो, आपके कुछ काम करवाना हो तो क्या आप वो आती हैं आपकी जैसे बस्ती में देखने की कैसी क्या व्यवस्था? हम जाते हैं उनके पास में समस्या लेके। अभी एक बार हम गए थे इसमें लॉकडाउन में। हाँ, हमने बोला बाहर खड़े रहो, एक से नहीं आओ, मास्क लगा के आओ, हमसे बात करो। हाँ, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना। जब उनका टाइम आता था लॉकडाउन के बाद गए आप उनसे मिलने? हाँ, गए थे। हाँ। उनने ये इसके लिए गए थे, पानी के लिए। तो पानी तो उनने करवाया, पर पानी भी उनने करवाया, तिवारी जी ने। तिवारी जी कौन? हाँ, शंकर तिवारी। जी हाँ, उन्हीं ने करवाया था। पानी की टंकी उमा शंकर तिवारी जी ने रखवाई है। बाकी इनके तरफ से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला। और विधायक से खुश है। विधायक से अगर शिकायत करने जाओ तो आते हैं विधायक यहाँ देखने या आप मिलने जाते हो? तो कभी नहीं, पर हमको शिकायत नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है, अभी हमारे घर पे पूरा ये इसमें पानी भर गया था हमारे घर पे। परंतु चाहते तो अर्चना पवार जी आती और हमारे घर का सोल्यूशन करके और देखती, और कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो ये सहयोग करना चाहिए था। बहुत सारा पानी भरा था हमारे घर पे। इनका कहना है कि जो समस्याएं हैं, जो जितनी भी आप चीजें लेके जाते हो वहाँ पे पार्षद के पास, वो सुनते नहीं हो, तो आपने वोट अर्चना पवार को दिया। अब मैडम इसीलिए दिया था कि आगे चल के कोई बीजेपी में विकास होगा। अब विकास होने के वजह कोई विकास ही नहीं हुआ। वैसी की वैसी पार्टी है और हर जगह हो रही है। आप थोड़े आगे चल के भी देख सकती हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था भी है, मीटर भी है और नल भी है, लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था है। पर इधर तो कुछ भी नहीं है। गलियाँ भी हैं, रोड भी हैं गलियों में, यहाँ कुछ नहीं है। अभी एक बार को बुलाया था मैडम को, तो मैडम ने एक दिन का समय दिया, पर उस दिन वो आई नहीं, सब लोग रुके थे। बाकी दूसरे दिन आई वो, उनको बताया। अब हम लोगों ने ये मंदिर बनाया था, मंदिर के बारे में भी बोला कि थोड़ा आप लोग सहयोग दो। उन्होंने 4 महीने का समय दिया। 4 महीने का समय दिया, काम हुआ? अभी तो मैडम 4 महीने नहीं हुए। उसके अलावा क्या क्या समस्या है आपके कॉलोनी में, आपकी बस्ती में? पानी भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम सुविधा तो दो कुछ। आप जो पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, कभी नगर निगम में जाकर आपने? गए हैं कई बार गए हैं, पर बस यही बोले हैं जाओ, आएंगे, फिर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बस जा अर्चना परमार के यहाँ भी गए, नगर निगम में भी गए, पैसा दो, काम करवाना तो पैसा दो, नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। कौन कहता है कि काम करवाना है तो पैसा दो? वो तो मांगते ही है, अब किसका नाम ले दें? बिना पैसे का काम थोड़ी होता है, बताओ। बिना कनेक्शन का 4-4 हजार रुपए मांग रहे हैं। कनेक्शन देंगे तो पैसे दो, पहले 4-4 हजार जमा करो, चाहे गरीब इंसान पे हो या ना हो। बोलते हैं वोट लेने आते, बोलते हैं हम लोगों को लेटरिन बाथरूम की सुविधा दो, तो बोलते वोट दो, हम जीत जाएंगे तो लेटरिन बाथरूम बनवा देंगे। कुछ नहीं बनाते हैं, जीत जाते तो आते भी नहीं है, ढूकनेदार पूछने भी नहीं आते। अभी घरों में पानी भरा गया तो एक भी दिन देखने नहीं आया किसी को। इतने ना बच्चों को ऐसे ही घूमते हैं, क्या करें। तो आपने कृष्णा गौर जो आपकी विधायक है उनके पास जाके शिकायत की थी? करी है, सबने करी है, कोई नहीं आता। क्या पैसे मांगते हैं? क्या पैसे मांग रहे हैं क्या? हाँ, पैसे मांगते नल के कनेक्शन के लिए, उनसे बात। जी, आपका क्या नाम है? ऋतु प्रजापति। अच्छा, आप क्या करती हैं अभी, कौन सी क्लास? अभी मेरा 12th हुआ, जस्ट अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ बाहर जाते हैं वॉशरूम, तो बहुत मतलब अजीब लगता है। कई बार तो हम लोगों के साथ मतलब ऐसे वो लोग निकलते हैं तो बहुत बिल्कुल अजीब लगता है। आप लोग जब शिकायत करने जाते हैं या फिर पार्षद से कभी पेरेंट्स वगैरह जाते हैं, पापा कई बार हमेशा जा चुके हैं, पर वो लोग कुछ करते ही नहीं। बोलते हैं हम आएंगे, नहीं आएंगे, आप अगर हमें वोट दोगे हम आधी रात को भी आएंगे, पर वो दिन में तक नहीं आते देखने। हाँ, कभी आ जाते हैं, पर वो फिर भी गलियों में भी देखने नहीं जाते हैं।
खराब हो रही है, बस की नहीं है, पर फिर भी फ्रेश होने के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन हो गए, इतनी तबीयत खराब हो रही है कि मतलब कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारी। आप चल के देख सकते हो हमारे ग्राउंड में कितना सारा पानी भरा है। आपने कभी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की? अभी तो नहीं करी शायद। विधायक से कभी शिकायत की? हाँ, क्या विधायक कहना है उनका, कृष्णा गौर का? उनका कहना है हाँ कर देती हैं और बस भगा देती हैं सारी जनता को। वो कृष्णा गौर मिलती है या फिर उनके जो काम करने वाले, उनके साथ जो उनके पीए या उन काम करने वाले लोग हैं, वो मिलते हैं? हाँ, वो ही मिलते हैं। कृष्णा गौर नहीं मिल पाए। कितनी बार शिकायत की? हमने तो बहुत बार की है, बहुत बार की है। एक बार तो यहीं व्यवस्था करवाई थी कि यहीं पे आ रही हैं, पर जहाँ पे बड़ी मुश्किल से आके यहीं के यहीं और वापस चली गई। हमने कही हमारे घरों में तो देख लो कैसी व्यवस्था है, नहीं बोले हम करवाएंगे। आप लोगों की इतनी समस्याएं हैं, पार्षद से कभी मिले? पार्षद से तो हम 10 बार जा चुके हैं उनके पास, दादा के पास। बस वो यही। आपके पास पार्षद तो आपकी परमार है, अर्चना परमार। हाँ, तो हमें तो सिर्फ दादा ही मिलता है। अर्चना परमार को तो मैंने आज तक नहीं देखा। दादा कौन है? उनका क्यों दादा क्या लगते हैं? नारायण दादा। नारायण दादा उन्हीं का परिवार का है, बस उनसे ही मिले। जाते हैं हम बाहर हॉल में बिठा देते हैं, बोलते हैं पानी की समस्या के लिए 2-3 बार गए, 6-7 बार जा चुके हैं हम तो। आपने कहा कि जब भी आप वहाँ पे जाते हैं तो पार्षद नहीं मिलते हैं, नारायण दादा मिलते हैं। उनके ससुर है ये? ससुर है शायद। तो काम कौन करता है? जो पार्षद है वो करते हैं या फिर दूसरे सुनवाई? पता नहीं कौन करता है, लेकिन मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। हाँ, फोटो में जरूर देखा हूँ मैंने पार्षद को। एक दिन आया था बोलते यहाँ पे, तो मैं तो था नहीं, मैं तो ड्यूटी में था। काम धंधे वाले काम में चले जाते, दिन भर तो बैठे नहीं रहेंगे। और विधायक जी के पास तो अभी गए नहीं। एक बार गए थे, वो खुद भी आए थे, कृष्णा गौर आए थे यहाँ पे। उनने बोला था मैं चुनाव से पहले आए थे, करवा देंगे बोले थे, तो हम लोग जा नहीं पाए। समस्या आ जाता है तो जा नहीं पाते। अब मजदूर आदमी है, अगर ऐसा भागते रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये भी है ना। अगली बार जब चुनाव होंगे तो क्या आप वापस अर्चना परमार को वोट देंगे? अब काम कराएगा तो देंगे मैम, और अगर काम नहीं करवाएगा? भले किसी को नहीं देंगे, इससे अच्छा तो किसी को नहीं देना, वो अच्छा है। तो सब झूठ बोल के चले जाते हैं, करते तो कोई नहीं है। आपने कभी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की? नहीं करे। कभी कलेक्ट्रेट गए? नहीं गए। कल सुनवाई? जब गए थे हमने, तो लाइट और पानी की टंकी रखा है, तो लाइट की वजह से भाग दौड़ करे थे 1 महीना। तो टंकी रखा, हमारे आदरणीय ये उमाशंकर तिवारी जी है, इनने करवाए थे, इनने बहुत सपोर्ट करा हमारा। फिर ये टंकी रखा है, लाइट लगा है। तो ये है इस बस्ती की हालत, जहाँ पे इनका कहना है कि ना पार्षद आती है, विधायक एक बार आए थे लेकिन उसके बाद कभी देखा नहीं है कुछ लोगों ने। इसके अलावा ये वो पानी की टंकी है जिसके सहारे जो इतने घर है पूरी बस्ती के, वो सब इसी के सहारे टिके हैं। लेकिन इसमें भी कभी कभी पानी रहता है, कभी नहीं रहता है। क्या इस टंकी की सफाई हुई? ये हम ही करते हैं सफाई। आप लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं। पहले वहाँ रखा था तो 2-3 बार ये एक्सीडेंट भी हो चुका, इस वजह से फिर हमने उठा के इधर रखे। तो अब ये पानी भी घुसता सीधा अंदर झुग्गी में ही जा रहा है, कहीं जाने का जगह है नहीं। अब नल होता तो अपने अपने घर लगे रहता, कम से कम सुविधा तो रहता। तो यहाँ के लोग अपने पार्षद से कितना खुश है, अपने विधायक से कितना खुश है, और इनके पार्षद और विधायक कितना काम कराते हैं, ये तो आप जान ही चुके होंगे। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।